अस्सलाम वालेकुम। क्लास फॉर्टी नाइन्थ। आई एम द टीचर ऑफ फिज़िक्स। आज हमारा 6 लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम सेक्रियो गेज पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी किया था। उसी के आज हम बाकी ये कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो है वो सेक्रियो गेज है। सेक्रियो गेज किस लिए होता है, ये भी लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इनकी जो एक्यूरेसी है वो क्या है, प्रीवियस जितने भी हमने स्टडी किए थे उनसे ज़्यादा है। अब सेक्रियो गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू measure small length with accuracy greater than a वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से इसकी जो एक्यूरेसी है वो क्या है, ज़्यादा है। लेकिन हम सबसे पहले इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये जो मेजरिंग सेक्रियो गेज है, ये हमारे पास जो यू शेप है इसको कहते हैं मेटल। ये मेटल फ्रेम होता है, इसके ऊपर एक स्टड होता है, इसके ऊपर ये स्पिंडल होता है, ये उसके ऊपर एक लॉक भी लगा होता है। ये हमारे पास जो मेन स्केल है इसके ऊपर ये जो नंबरिंग लिखी हुई है इन्हें क्या कहते हैं, इंडेक्स लाइन कहते हैं। और ये जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है ये सर्कल की फॉर्म में होता है, ये मूव करता रहता है। इसे क्या कहते हैं, सर्कुलर स्केल कहते हैं। और ये हमारे पास जो मेन जिसके ऊपर इंडेक्स लाइन थी इसे क्या कहते हैं, हॉलो सिलेंडर और स्लीव कहते हैं। ये हमारे पास जो है ये कंप्लीट, इसे हम थिम्बल कहते हैं। और ये हमारे पास रेचिट होता है, ठीक है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंपल सेक्रियो गेज कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड मेटल फ्रेम विद मेटल स्टड एट वन एंड शोन इन फिगर। हमने फिगर को देख लिया है। हॉलो सिलेंडर भी होता है जिसे स्लीव भी कहते हैं एज अ मिलीमीटर स्केल। इसके ऊपर कौन से स्केल्स होते हैं, मिलीमीटर स्केल होते हैं। ओवर इट अलोंग अ लाइन कॉल्ड इंडेक्स लाइन। हमने इंडेक्स लाइन को भी देखा, ये पैरेलल टू इट्स एक्सिस होता है। हॉलो सिलेंडर एक्ट एज नट। ये नट के जो हॉलो सिलेंडर है ये नट के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा होता है। इट इज़ फिक्स्ड एट द एंड ऑफ द यू शेप्ड फ्रेम अपोजिट टू द स्टड। ये अपोजिट टू द स्टड होता है, ये भी हमने देखा है। अ थिम्बल हैज अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। Thimble completes one rotation. The spindle moves 1 millimeter along the index line. It is because the distance is called the pitch of the secretary on the spindle. उसके बाद हम थिम्बल को 100 डिवीजन्स होती हैं अराउंड इट्स वन एंड। It is the circular scale of the secretary gauge. As thimble complete one rotation 100 division pass. जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो ये 100 डिवीजन को पास कर जाता है, यानी कि पास द इंडेक्स लाइन एंड द थिम्बल मूव्स 1 मिलीमीटर अलॉन्ग द मेन स्केल। मेन स्केल की जानिब से 1 मिलीमीटर मूव करता है। Thus each division of circular scale crossing the index line moves the थिम्बल थ्रो 1/100 मिलीमीटर, यानी कि 0.01 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल। तो हमने देखा था कि इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बाकियों से ज़्यादा होती है। हमने वर्नियर कैलिपर स्केल भी देखा, मीटर रोल भी देखा, टेप मेजरिंग टेप भी हमने देखी। तो इसका जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो कैसे फाइंड किया जाता है, पिच ऑफ द सेक्रियो गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, जब इसका हम देखेंगे तो वो हमारे पास आ रही है 1 मिलीमीटर ओवर 100। जब इसको डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो वो क्या आएगा, 0.001 सेंटीमीटर। द लीस्ट काउंट ऑफ सेक्रियो गेज क्या हो सकती है, 0.01 मिलीमीटर हो सकती है। अगर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह हमारे पास इसमें वर्किंग ज़ीरो एरर फाइंड करेंगे। अगर एरर निकल आती है तो वो ज़ीरो एरर होगी। फिर हमने इसका देखा था find the zero error close gap between the spindle and the stud of the secular gauge by rotating the ratchet in the clockwise direction. Clockwise direction इसको मूव करवाएंगे। If the zero of circular scale
कंसाइड विद इंडेक्स लाइन, अगर वो इंडेक्स लाइन से कंसाइड कर रही है तो फिर क्या होगा, विल बी ज़ीरो, ज़ीरो होगा उस टाइम। अगर वो इक्वल नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा, उसमें ज़ीरो होगी, ज़ीरो एरर फिर मौजूद होगी। ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, उसके बैक पे होगा तो वो पॉजिटिव होगा। इन द केस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ द डिवीजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल दैट हैज़ नॉट क्रॉस द इंडेक्स लाइन विद द लीस्ट काउंट ऑफ सेग्रीगेट टू फाइंड ज़ीरो एरर शोन इन फिगर। ये फिगर दी गई है हमारे पास, ये बी वाली फिगर देखें, वो ज़ीरो से नीचे आ रहा है तो ये क्या है हमारे पास, वो डिजिट तक नहीं पहुंच रहा तो हमारे पास पॉजिटिव ये ज़ीरो एरर है। अगर ये नेगेटिव कब होगा, ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज़ क्रॉस द इंडेक्स लाइन, अगर वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाता है तो फिर क्या है, ये नेगेटिव होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने अभी क्रॉस नहीं किया था, ज़ीरो पीछे थी, तो यहाँ पे ज़ीरो क्रॉस कर रही है तो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। उसके बाद हमारे पास मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कौन से हैं, मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो मुख्तलिफ हमारे पास हैं। प्रीवियस दौर में क्या होता था, दाने वगैरह जो गंदम के दाने हैं, उन दानों से बाकी चीज़ों को मैयर किया जा रहा होता था। लेकिन ये जो था, ये काम बैलेंस वगैरह का ये कौन कौन यूज़ करते थे, ग्रीक्स करते थे, रोमन्स यूज़ करते थे, और इसमें बीम बैलेंसिंग भी होती थी। ये जो बीम बैलेंस है ये भी यूज़ हो रही होती थी। और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें फ़िज़िकल बैलेंस है, लीवर बैलेंस है, और इलेक्ट्रिकल या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिज़िकल बैलेंस को देखेंगे। फ़िज़िकल जो बैलेंस है वो क्या है, फिज़िकल बैलेंस है यूज टू लेबॉर्ट्री मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट बाय कंपैरिजन, कंपेयर करके इससे फाइंड किया जाता था उसका मास वगैरह। इट इज कंसिस्ट ऑफ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑन अ फलक्रम, इसका फलक्रम के तरह होगा सारा काम। इसकी सारी ये अगर फिगर को गौर से देखेंगे तो सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। बीम बैलेंस है, क्रियो है, स्ट्रिप है, बीम है, हुक है, सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शोन इन 1 पॉइंट द बीम कैरी स्केल पेन्स होते हैं हमारे पास। अननोन मैथ कहाँ पे रखना है, अपने लेफ्ट पेन में रखना है, और फाइंड द सम सुटेबल स्टैंडर्ड मेजर दैट कॉज द पॉइंट टू रिमेन एट ज़ीरो ऑन रेजिंग द इट्स बीम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लीवर बैलेंस है। लीवर बैलेंस भी उसी के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है जिस पर्पज़ के लिए फ़िज़िकल बैलेंस यूज़ हो रहा होता था। और लीवर बैलेंस सच एज शोन फिगर 1.15, ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, लीवर बैलेंस है। ठीक है, ये हमारे पास लीवर बैलेंस है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ लीवर्स व्हेन लीवर इज लिफ्टेड प्लेस द ऑब्जेक्ट इज वन पेन एंड स्टैंडर्ड मैथ ऑन द अदर। जब हम जिसको फाइंड करना था वो एक साइड पे रखेंगे, उसको उसने नाम क्या दे दिया है, स्टैंडर्ड। दूसरे को उसने स्टैंडर्ड का नाम दे दिया। द पॉइंटर ऑफ लीवर सिस्टम मूव द पॉइंटर ब्रॉट ज़ीरो बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मैथ। तो जब उसका मैयर हम करेंगे तो वो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक क्या है, वो इलेक्ट्रिक पे चलता है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ रेंजेस हैं, ग्राम है, मिलीग्राम्स हैं, किलोग्राम वगैरह, इससे भी ज़्यादा मैयर किया जा सकता है। इसके बॉडी में क्या लगा होता है, स्विच होता है ऑन ऑफ का, एंड रीडिंग सेट की जाती है, वो ज़ीरो हमने सबसे पहले करनी है। नेक्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट बी वेड, हमने ऊपर ऑब्जेक्ट रख देना है। ये हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की फिगर दी गई है। जब ऊपर रखेंगे तो उसका वो मैथ डिजिट की फॉर्म में शो कर देगा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल है, उसे हम देखते हैं कि वो एग्जांपल में क्या कहता है।
एक कॉइन है, उसको हमने उसका मैथ हमने फाइंड करना है। उसको हम बीम बैलेंस पे फाइंड मैथ कर रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है, 3.2 ग्राम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उसी हमने इस कॉइन को क्या किया, फिज़िकल बैलेंस पे रखा, तो फिज़िकल बैलेंस पे उसका क्या आ रहा है, 3.24 ग्राम आ रहा है, यानी कि 4 का इंक्रीमेंट हो गया। एक्यूरेट उसने हमें रिज़ल्ट दिया एज़ कंपेयर टू बैलेंस, बीम बैलेंस के। फिर हमने उसी को किस पे फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे क्या होगा, उसका जो मैस है वो 3.247 ग्राम आ रहा है, यानी कि कितना डिफरेंस आ रहा है, 47.047 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है। ये क्या है, एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा किसकी है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की है। तो बच्चों, आज के जो लेक्चर है, इसके बाद आपका जो डायरी वर्क है वो क्या है, 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपने लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। डिफाइन सेक्रिगेज, सेकंड राइट द फार्मूला ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ सेक्रिगेज, व्हाट आर द मैथ मेजरिंग, यहाँ पे आपने नोट कर लेना है मैथ मेजरिंग। ठीक है, मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपने लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।